नमस्कार। मुझे बचपन से अस्थमा था। कई कारण थे जो मुझे नहीं पता थे जिससे मैं रिलीफ पा सकती थी या फिर परमानेंटली क्योर कर सकती थी। और मैंने होम्योपैथी से इसे परमानेंटली क्योर कर भी दिया है अपनी कॉलेज लाइफ में। तो हम यहाँ आज जानेंगे कि क्या मैनेजमेंट थे या क्या मिस डायग्नोसिस था या क्या कारण हो सकते थे जिसकी वजह से अस्थमा डेवलप हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस लेने में डिफ़िकल्टी, उसकी क्या कारण है या हम क्या ऐसा मिस आउट कर रहे हैं जिसके कारण हमें कोई नहीं बताता है। सबसे पहले वेदर चेंज में ये सबसे ज़्यादा होता है। अप्रैल में या फिर अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा लोगों को एस्थमा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होता है। उसका कारण है क्योंकि अप्रैल मई में पॉलन्स होते हैं, वेदर चेंज होता है, टेम्परेचर जब बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा तो हमें एलर्जिक रिएक्शंस होंगे और इसके अलावा हमें पॉलन्स से एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगी। तो उसके लिए अंदर रहिए, दरवाज़ों को बंद रखिए, ह्यूमिडिफायर चलाइए, ज़रूरत है तो स्टीम लीजिए और अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत लगी तो आप नेबुलाइज कर सकते हैं। वो एक्सट्रीमली सेफ है हर एज के लिए और होम्योपैथी सबसे ज़्यादा सेफ है। अब आते हैं अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में जो ब्रेथलेसनेस के कारण है वो हो सकते हैं फिर से वेदर चेंज, ठंड की तरफ हम जा रहे हैं, इसके अलावा स्मोक, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होना और वही टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट करना, बहुत ज़्यादा पसीना आना जिसकी वजह से पानी अगर आप ठंडे से गर्म पी रहे हैं या गर्म से ठंडा ले रहे हैं तो भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और क्या कुछ ऐसी जनरल चीज़ें हैं जो वेदर चेंज पर डिपेंड नहीं करता है। पूरे साल अगर किसी को एस्थमा है या कभी भी उसे एस्थमा डेवलप कर रहा है तो उसके कारण क्या है। हो सकता है आपको ह्यूमिड एयर से एस्थमा हो या ड्राई एयर से एस्थमा हो या हॉट वेदर से एस्थमा हो या कोल्ड वेदर से एस्थमा हो, गैस या ब्लोटिंग या ओवर ईटिंग या इनडाइजेशन की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हो सकता है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है या फिर आपकी सेडेंट्री लाइफ है जिसकी वजह से आपका जो मस्क्यूलेचर है, लंग्स का मस्क्यूलेचर सेडेंट्री है, ऑक्सीजन सप्लाई इतनी अच्छी नहीं है, पावर ही नहीं है मसल्स में कि वो एक्ट अच्छे से करे, अच्छे से सांस ले पाए। इस वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। एनीमिया है आपको, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं या फिर अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं जिन्हें हम अनदेखा ना करें। अगर आपको गैस एसिडिटी है तो उसकी वजह से इनडाइजेशन हो, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर आप सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले अपना लाइफस्टाइल बदलिए, फिर आप एक्सरसाइज करिए और अंत में होम्योपैथी लीजिए। होम्योपैथी से जड़ से खत्म होगा। हर साल, हर मौसम, हर दूसरे दिन बच्चों को जो ये बार बार एडेनॉइड्स बढ़ने की वजह से या टॉन्सिल्स या एलर्जिक राइनाइटिस या फिर साइनसाइटिस की वजह से, ये जो क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस है जिसकी वजह से फ्लेम जमा रहता है, जिसकी वजह से नाक बंद रहती है, इसकी वजह से भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। बच्चे मुंह खोल के सोते हैं जिससे बैक्टीरिया जल्दी एयरवे में जाता है जिससे बार बार इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। या फिर अगर आप स्नोरिंग करते हैं उस वजह से भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और अन्य सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर आप ठीक से सांस नहीं ले रहे हैं। तो आज ही अपने नियरेस्ट या फेथफुल होम्योपैथ से जुड़िए और इसे जड़ से खत्म कीजिए। थैंक यू।